नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। मार्टिन मोहरा पीछे किसका चेहरा? यह सवाल है। यह एक सवाल है केरल के एर्नाकुलम में हुए आतंकी हमले के बाद जो उठ रहा है, और यह सवाल बड़ा भी होता जा रहा है, जिसके निशाने पर था जमारा इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर। सुबह के 9:40 का समय था। कन्वेंशन सेंटर में ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभा चल रही थी। अचानक कन्वेंशन सेंटर बम के धमाकों से दहल उठा। चीख पुकार के बीच आग की लपटें उठने लगी। आग की लपटें उठ रही हैं। आसपास कुर्सियां बिखरी पड़ी हैं। एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दे रहा है। चारों तरफ डर और दहशत का मंजर है। ये खौफ केरल के एर्नाकुलम के कमाल सेरी के ईसाई प्रार्थना स्थल में हुए आतंकी विस्फोट का है, जिसने एक महिला की सांसें छीन ली और 50 से भी ज्यादा लोगों को गहरे जख्म दिए हैं। इनमें से कई की हालत गंभीर है। दरअसल विस्फोट उस वक्त हुआ जब कन्वेंशन सेंटर में इकट्ठा हुए लोग ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे। तभी अचानक हुए एक के बाद एक 3 धमाकों ने प्रार्थना स्थल की शांति को चीखों में बदल दिया। केरल की धरती पर हुए आतंकी विस्फोट से हर कोई सन्न है। हर एक चेहरे पर हजारों सवाल हैं, जिनका जवाब अब सुरक्षा एजेंसियों को तलाश करना है। Today morning at 9:40 a.m. approximately, there was an explosion in Zamra International Convention Center, Kalamassery. In that convention center, regional convention was happening, and all our senior officers, including the Commissioner of Police and others, are at the spot. They are investigating the matter. We will find out who is behind this and will take very stringent action. I also request that no provocative posts or hate posts should be posted on the social media. If anybody is doing such thing, we will take very stringent action against them also. जाहिर है कमाल सेरी कन्वेंशन सेंटर में आतंकी विस्फोट के पीछे कौन सा संगठन है, किसने साजिश की, तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। इस बीच घटना की जांच की जिम्मेदारी NIA को सौंप दी गई है। NSG की NBDS टीम भी केरल पहुंच चुकी है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ ही केंद्र सरकार की भी नजर आतंकी हमले और उसके बाद के हालात पर बनी हुई है। Incident of a bomb blast in a prayer meeting of the Christian community in Cochin is a shocking incident. It is disturbing to note that Kerala is becoming a place where such incidents are happening, which is considered to be a terrorist act. The Home Minister has already spoken to the Chief Minister of Kerala. The central agencies have already started the inquiries regarding this incident, and I am sure that they will go to the details of the incident and find out who and what are the reasons for this and who have behind this incident. बताया जा रहा है कि कन्वेंशन सेंटर में धमाकों के लिए इंसेंडियरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया, जो कि IED की तरह ही होता है। इससे एक छोटा धमाका होता है, विस्फोट के बाद आग लग जाती है। विस्फोट में घातक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। बम को ट्रिगर करने के लिए मौके पर रहने की जरूरत नहीं होती। इस तरह के बम ब्लास्ट के लिए ट्रिप वायर तकनीक का इस्तेमाल होता है, यानी बैटरी के साथ सर्किट को फिट करके उसे शॉर्ट सर्किट करवाया जाता है। केरल में हुए ब्लास्ट के लिए इसी तरह की तकनीक के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2 हो चुकी है।
इस हमले के पूरे देश में इसकी वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली समेत देश के दूसरे हिस्सों में महत्वपूर्ण जो जगह हैं जैसे गिरजाघर और सार्वजनिक स्थल, मेट्रो स्टेशन और मंदिरों की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। इस बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। वहीं केरल पुलिस के एक दावे ने जांच को अलग दिशा में मोड़ दिया है। उसी पर यह रिपोर्ट। मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सचिवालय और मंत्रालय जैसे अहम सार्वजनिक स्थल, गिरजाघर, यहूदी प्रार्थना घर और मंदिर, हर जगह सुरक्षा का कड़ा पहरा है। फिर बात दिल्ली की हो या लखनऊ की, केरल में बम धमाके के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। केरल में ब्लास्ट के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट। कुछ ये तस्वीरें इस वक्त दिल्ली में देखी जा रही हैं। केरला में ब्लास्ट होने के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जो है वो दे दिया गया है और उसके साथ ही साथ दिल्ली में जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं और जितने भी चर्च है वहां पर सिक्योरिटी के निर्देश भी दिए गए हैं, जिस तरह की जानकारी मिल रही है। क्योंकि केरला में जिस तरह से ब्लास्ट होता है तकरीबन 35 लोग उसमें घायल हो जाते हैं, एक शख्स की उसमें जान चली जाती है और उसके बाद राजधानी दिल्ली में इस वक्त हाई अलर्ट है। साथ ही साथ सिक्योरिटी जो है भीड़ भाड़ वाले इलाकों के साथ ही साथ जो चर्च हैं उनमें बढ़ा दी गई है। दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। गिरजाघरों और यहूदी स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस और एटीएस को अलर्ट जारी किया गया है। इजराइल युद्ध से जुड़े कार्यक्रमों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र में यहूदी स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर पैनी नजर रखी जा रही है। के कन्वेंशन सेंटर में हुए धमाके के बाद राजधानी दिल्ली भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा जो है वो मेट्रो स्टेशनों या चर्च के आसपास काफी ज्यादा बढ़ाई जा रही है। आप तस्वीरें यहां पर देख पाएंगे और इसको बढ़ाए जाने के निर्देश जो है वो तमाम जो आला अधिकारी हैं उनकी ओर से दिया गया है। और इसके अलावा जो सूत्रों से जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें ये भी बात कही जा रही है कि मुख्य बाजारों, गिरजाघरों, मेट्रो स्टेशनों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। केरल से कश्मीर तक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर केरल पुलिस की इंटेलिजेंस टीम को हमले की भनक कैसे नहीं लगी। लोकल इंटेलिजेंस के फेल होने की बात कही जा रही है। इस बीच केरल पुलिस ने डोमिनिक मार्टिन नाम के युवक को गिरफ्तार किया है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि उसी ने हमले को अंजाम दिया। Kodagara police station, Thrissur rural, in the morning, claiming that he has done it. His name is Dominic Martin, and he claims that he belongs to the same group of Sabha. We are verifying. We are looking into all aspects of this case. पुलिस के इस दावे ने न सिर्फ जांच को अलग दिशा में मोड़ दिया है, बल्कि कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर धमाके के बाद आरोपी ने सरेंडर क्यों किया? कन्वेंशन सेंटर में धमाका करने के पीछे उसका मकसद क्या था? बम विस्फोट में आरोपी का साथ किसने दिया और कन्वेंशन सेंटर तक उसने विस्फोटक कैसे पहुंचा? इन सवालों के जवाब फिलहाल केरल पुलिस के पास नहीं है। और अब देखिए कि कन्वेंशन सेंटर में हमले के कुछ घंटे बाद पुलिस के सामने सरेंडर करने वाला डोमिनिक मार्टिन कौन है और उसे लेकर पुलिस का दावा क्या है। पुलिस के मुताबिक क्या बातें कही गई हैं वो मैं आपको बता देता हूं। कहा गया है कि डोमिनिक मार्टिन ने त्रिसूर जिले में सरेंडर किया है और थाना कौन सा लगता है यहां पे? कोडकारा थाना लगता है। पुलिस का दावा यह है कि ये जो युवक है ये यहोवा के साक्षी समूह का सदस्य रहा है, ऐसा कहना है पुलिस का। और उसके बाद अब सवाल ये उठने लगे हैं कि अगर डोमिनिक मार्टिन यहोवा के साक्षी समूह का सदस्य था तो फिर उसने कन्वेंशन सेंटर को निशाना क्यों बनाया, जबकि वहां पर यहोवा के साक्षी समूह की सभा चल रही थी। हालांकि पुलिस ये जरूर कह रही है हम डोमिनिक मार्टिन के दावों की जांच कर रहे हैं, यह पुलिस कह रही है। इस बीच एक और खुलासा हुआ है, वो भी जान लीजिए। यह कहा गया है कि धमाके में नीली कार का इस्तेमाल किया गया था, यह दावा किया गया है। जब जांच हुई है उसके बाद यह बात सामने आई है। पुलिस को शक है कि जो नीली कार थी उसमें हमलावर कार से कन्वेंशन सेंटर पहुंचा था। आगे का दावा यह है कि धमाके से कुछ वक्त पहले ही
नीली कार कन्वेंशन सेंटर से निकली थी। ये आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि कौन कौन से दावे किए गए हैं, कौन कौन से इसमें खुलासे हुए हैं। उसमें यह कहा गया है कि नीली कार का इस्तेमाल किया गया था इस धमाके में। पुलिस को शक है कि हमलावर कार से ही कन्वेंशन सेंटर पहुंचा था, क्योंकि नीली कार वहां देखी गई थी। धमाके से कुछ वक्त पहले ही नीली कार कन्वेंशन सेंटर से निकली थी। उसके बाद पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस को यह भी संदेह है कि घटना को अंजाम देने में टिफिन का इस्तेमाल किया गया था, टिफिन बम का। हालांकि अब तक हमले का मकसद साफ नहीं हुआ है। इस बीच चर्चा है कि केरल में बम के धमाके के पीछे फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास का हाथ हो सकता है। अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आतंकी संगठन हमास का लीडर खालिद मशाल है। और ये तस्वीर फिलिस्तीन की नहीं, बल्कि केरल के मल्लपुरम की है। لماذا انتصرت غزة يوم 7 أكتوبر للأقصى وسمتها طوفان الأقصى। 28 अक्टूबर को केरल के मल्लपुरम में यूथ ऑर्गेनाइजेशन सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट की ओर से एक रैली बुलाई गई थी, जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खालिद मशाल ने संबोधित किया था। बताया जा रहा है कि इस दौरान हिंदू और यहूदी विरोधी नारे भी लगवाए गए। अब जरा टीवी स्क्रीन के नीचे लिखे इन शब्दों पर गौर कीजिए। साफ साफ लिखा है, बुलडोजर हिंदुत्व और यहूदियों को उखाड़ दें। एक दिन पहले ही केरल में जहां पर जमात इस्लामी के यूथ विंग के कार्यक्रम में जिस तरह से हमास आतंकी संगठन के एक लीडर ने संबोधित किया, उसके बाद से ये शंका जताई जा रही थी कि कहीं ये आग और ना भड़क जाए। इस वजह से तमाम जगहों को, तमाम स्टेट्स पर हाई अलर्ट पर रखा गया था। पहले से ही इस बात को लेकर के सभी को सचेत किया गया था कि इस बात का ध्यान रखना होगा, हाईएस्ट अलर्ट पर रहना होगा सिक्योरिटी एजेंसीज को, कि कहीं इस लड़ाई की आंच भारत तक ना पहुंच जाए। लेकिन अब जिस तरह से ये आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद निश्चित तौर पर जो भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी चिंता बढ़ गई होगी। खुद गृह मंत्री ने सीधे केरल के मुख्यमंत्री से बात की और अब इस पर जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। केरल पर हमास की एंट्री की यही वो तस्वीर है जिसने एर्नाकुलम ब्लास्ट के तार फिलिस्तीन की ओर मोड़ दी। ये बात और है कि केरल की वामपंथी सरकार के नेता ये मानने को तैयार नहीं। जो घटना घटी है ये भयानक है और ये साजिश है। क्रिस्टियन और नॉन क्रिस्टियन में एक चर्च में किया है, वो एक रिलीजियस पर्पज भी इसके पीछे है। तो ये कौन किया है, जरूर इसको पकड़ाना चाहिए, सजा होना चाहिए। हमारा देश में आरएसएस नहीं है, हिंदू सांप्रदायिकता को जो समर्थन करता है, सांप्रदायिकता फैला रहा है। ऐसा ही कोई उग्र सांप्रदायिकता होगा। मतलब आप हमास का तुलना आरएसएस से कर रहे हैं? तुलना में किसी को नहीं कर रहे। एक तथ्य ये भी है कि जिस वक्त केरल में आतंकी हमला हुआ, उस वक्त केरल के मुख्यमंत्री दिल्ली में फिलिस्तीनियों के समर्थन में धरना दे रहे थे। जब केरला में ब्लास्ट हो रहे थे, धमाके हो रहे थे, उस वक्त केरला के सीएम पी विजयन जो थे वो दिल्ली में सीपीआईएम दफ्तर पर फिलिस्तीन के समर्थन में धरना दे रहे थे। आज सुबह से ही सीपीआईएम दफ्तर पर एक मीटिंग चल रही थी। उसके बाद यहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में एक धरना जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया, जहां पर खुद सीएम पी विजयन जो थे वो पहुंचते हैं, कई नेता पहुंचते हैं और काफ़ी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद होते हैं। ये धरना यहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में किया गया। फिलिस्तीन को लेकर काफ़ी सारी बातचीत और कई सारे स्टेटमेंट्स यहां पर दिए गए। हालांकि इजराइल और हमास पर ज़्यादा बातचीत यहां पर नेताओं ने और खुद सीएम ने नहीं की। उसके अलावा जब केरला ब्लास्ट पर रिएक्शन लेने की कोशिश की गई खुद सीएम से और साथ ही साथ उनके नेताओं से, तो सीएम ने इस पर बातचीत नहीं की और उनके एक नेता ने यह भी जवाब दिया कि अभी उनको इस बारे में मुकम्मल जानकारी नहीं है उन नेता को, इसीलिए वो बातचीत नहीं करेंगे। तो एक तरफ केरला में धमाके और दूसरी तरफ केरला के सीएम का दिल्ली में सीपीआईएम दफ्तर पर फिलिस्तीन के समर्थन में धरना। पहले केरल की रैली में हमास के लीडर का संबोधन, फिर दिल्ली में फिलिस्तीनियों के समर्थन में मुख्यमंत्री का धरना प्रदर्शन और अब एर्नाकुलम में बम धमाके ने सवालों की दिशा इजराइल हमास युद्ध की ओर मोड़ दी है। सवाल है
क्या इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई भारत तक आ गई है? क्या फिलिस्तीन का आतंकी संगठन हमास भारत में एंट्री कर चुका है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ISIS के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इन आतंकियों के पास से यहूदियों के महत्वपूर्ण स्थल चावड़ हाउस के वीडियो मिले थे, जो कि आतंकियों ने चावड़ हाउस की रेकी कर विदेश में बैठे आकाओं को भेजे थे। इतना ही नहीं, पुलिस ने आतंक के जिस अल सूफा नेटवर्क का खुलासा किया, उसके निशाने पर भारत में मौजूद यहूदी स्थल थे। यानी कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से ही आतंकी भारत को निशाना बनाने की साजिश कर रहे थे। केरल में हुए बम ब्लास्ट के बाद पूरे देश भर में पुलिस अलर्ट मोड पर है। जहां जहां यहूदी सेंटर है वहां पुलिस ने अपनी नजर बनाई हुई है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के कोलाबा इलाके में और आप मेरे पीछे जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये छावड़ हाउस की तस्वीर है। 26/11 हमले के दौरान आतंकवादियों के निशाने पे ये छावड़ हाउस भी रहा है। उसके बाद से लगातार ही मुंबई पुलिस जो है इसकी सुरक्षा कर रही है। जब केरल में एक के बाद एक 3 बम ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से ही मुंबई पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। केरल बम धमाकों के बाद मुंबई पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही यहूदी स्थल चावड़ हाउस की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। हम लोग ध्यान रख के, क्योंकि मुंबई पुणे जैसे बड़े शहर ये महाराष्ट्र में है, तो लगातार हमको ध्यान रखना पड़ता है कि कोई गलत गतिविधियां न हो। उस प्रकार से हमारा प्रयास चल रहा है। फिलहाल आतंकी हमले की छानबीन की जा रही है। हर एक सुराग को खंगाला जा रहा है ताकि आतंकियों और पर्दे के पीछे से साजिश रचने वालों को दबोचा जा सके। केरल के कोच्चि कन्वेंशन सेंटर में ब्लास्ट के बाद एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में एक शख्स धमाकों की जिम्मेदारी ले रहा है। डोमिनिक मार्टिन नाम के फेसबुक अकाउंट से यह वीडियो पोस्ट किया गया है और केरल पुलिस के सामने सरेंडर करने वाले शख्स का नाम भी डोमिनिक मार्टिन है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस वीडियो में वही शख्स है जिसने सरेंडर किया है। एबीपी न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि ब्लास्ट के बाद अब एक नाम सामने आया है डोमिनिक मार्टिन का। उसने पोस्ट भी किया और उसके बाद आके सरेंडर भी किया है। अभी केरला में एक बॉम्ब स्फोटन हुआ। थोड़ा आदमी को थोड़ा मार गया होगा, थोड़ा चोट लेगा, कुछ भी हो, पूरा मुझे नहीं पता। मैं उधर से निकल गया। वो यहोवा साक्षिகள், यहोवा विटनेस, ऐसा एक विभाग का एक मीटिंग चलता था, उसका अंदर हुआ। एक किया, मैं किया। मैं वो लोग के साथ में 16 साल तक उसके साथ में रहा। मैं खाली मजाक समझता था, ऐसा मना बहुत ऐसा समाज है ना, मेरा दोस्त लेके कैसे चलता था। लेकिन 4-5 साल पहले मुझे दिमाग में आ गया ये बहुत खतरनाक है। मैं जाके बताया ऐसा नहीं करना है। अपना देश देने वाला पूरा सौभाग्य खाकर देशवासी को मुंह पर थूकना अच्छा नहीं है। ये बंद करो, ऐसा नहीं करना है। मेरी बात तो कौन सुनने वाला। मैं सोचा मैं क्या करूं। गवर्नमेंट अनुमति दिया हुआ है प्रस्ताव को, मैं अकेला क्या कर सकते हैं।